अगर आप सोशल मीडिया पर फिटनेस कंटेंट देखते हैं तो आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर जरूर देखे होंगे जो अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाते हैं और दावा करते हैं कि उनकी इस फिटनेस का राज कोई विशेष फिटनेस बर्नर, एनर्जी ड्रिंक या कोई सप्लीमेंट है जिसे यूज करने के बाद वो सुपरमैन बन गए, जिसे देखकर आप लोगों को भी लगता है कि ये सप्लीमेंट आपको भी रातों रात बॉडी बिल्डर बना देगा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आज हम इस पूरे फेक सप्लीमेंट बिजनेस और उसके प्रमोशन के तरीके और इसके पीछे वैज्ञानिक सच की गहराई को जानेंगे। कई फेक बॉडी इन्फ्लुएंसर पर्दे के पीछे ऐसी चीजें या अनसर्टिफाइड मेडिकल एनहेंसर का सहारा लेते हैं जिसके बारे में वो वीडियो में कभी बात नहीं करते। वो अपनी बॉडी दूसरे तरीकों से बनाते हैं लेकिन वीडियो में आकर इसका पूरा क्रेडिट एक सप्लीमेंट ब्रांड को दे देते हैं। अब बात करते हैं कि ये पूरा प्रमोशन काम कैसे करता है। जब किसी इन्फ्लुएंसर के पास लाखों फॉलोवर आ जाते हैं तो उनका एक बड़ा ट्रस्ट बेस बन जाता है, एक फैन फॉलोइंग बढ़िया हो जाती है, बहुत ज्यादा फॉलोवर हो जाते हैं। इसी ट्रस्ट का फायदा उठाने के लिए कई नई कंपनियां, अनसर्टिफाइड सप्लीमेंट कंपनियां मार्केट में आई हैं जो उन्हें अच्छा खासा पैसा देती हैं। ये कंपनियां इन्फ्लुएंसर को एक सिंगल वीडियो पोस्ट करने के लिए भारी रकम और हर सेल का मोटा कमीशन देती हैं। इन्फ्लुएंसर कैमरे के सामने आकर बहुत भरोसे से बोलता है कि इसे मैं पर्सनली यूज करता हूं और इससे मेरी बॉडी बनी है, जबकि असलियत में ये खुद उस प्रोडक्ट को कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ पैसों के लिए उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं। फूड सेफ्टी और मेडिकल रिसर्च में अनसर्टिफाइड सप्लीमेंट के अंदर जो खतरे सामने आए उन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कई कंपनियां सप्लीमेंट के डिब्बे के पीछे लिख देती हैं प्रोप्राइटरी ब्लेंड। इसका सीधा मतलब ये होता है कि कंपनी कानूनन आपको यह बताने के लिए राजी नहीं है कि उसने किस इंग्रेडिएंट या केमिकल की मात्रा कितनी मिलाई है। ये एक बहुत बड़ा कानूनी लूप होल है जिसका इस्तेमाल असल इंग्रेडिएंट को छुपाने के लिए किया जाता है। कई जांचों में पाया गया है कि इस अनसर्टिफाइड फैट बर्नर और प्री वर्कआउट से लिमिट से कहीं ज्यादा कैफीन या अनलिमिटेड केमिकल मिला दिए जाते हैं, जिससे इसे लेते ही अचानक हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। यूजर को लगता है कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, असरदार है, उसी वजह से हल्की फुल्की दिक्कत तो आती ही है, लेकिन लंबे समय में यह लीवर, किडनी और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इस पूरे स्कैम का सबसे बुरा असर हमारे देश के युवाओं पर पड़ रहा है। वो बॉडी स्टैंडर्ड को देकर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में अपनी सेहत और पैसा दोनों गवा बैठते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट और वैज्ञानिक रिसर्च यह साबित कर चुके हैं कि इंसानी शरीर को फिट मजबूत रखने के लिए किसी भी तरह के चमत्कारी शॉर्टकट या फिर सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तो पहला नियम तो ये है कि किसी भी बॉडी इन्फ्लुएंसर को देखकर, उसकी बॉडी देखकर सप्लीमेंट मत खरीदिए। उसका नाम सिर्फ मार्केटिंग करना है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि उस प्रोडक्ट के अंदर किस तरह के केमिकल मिलाए गए हैं, कितना इंग्रेडिएंट मिलाया गया है, और वो कोई डॉक्टर या सर्टिफाइड न्यूट्रिशन नहीं है। दूसरा नियम यह है कि अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो उसकी थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग जरूर कर लें, जिससे उसके लिखे दावों पर भरोसा मत कीजिए। हमेशा याद रखिए कि फिटनेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक अच्छी और सस्टेनेबल बॉडी सही नेचुरल डाइट, कंसिस्टेंसी ट्रेनिंग, अच्छी नींद और अनुशासन के साथ बनती है। रील के दिखावे पर नहीं, रियल साइंस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो बॉडी आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है ये असल में 24 घंटे वैसी नहीं रहती है। वर्कआउट के कुछ टाइम बाद बॉडी बिल्डर फोटो लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि वाह कितनी बढ़िया बॉडी है, और कुछ बॉडी बिल्डर एडिटिंग का यूज करते हैं, कुछ बॉडी बिल्डर पानी कम पीते हैं, जब उनका कंपटीशन लेवल होता है उस टाइम पे फोटो लेते हैं इस तरह के, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि बहुत अच्छी बॉडी है। मैं बॉडी बिल्डर या किसी सप्लीमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसमें सस्ता सप्लीमेंट या आप कोई ऐसा शॉर्टकट ना अपनाएं जिससे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचे। और किसी भी सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें या कोई भी एक्सपर्ट है उसकी सलाह जरूर ले लें।